तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम फिर से परसेंटेज सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का लेक्चर संख्या 9 है, जो कि हम 7 और 8 में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए थे। आज भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं कि जैसे लिखे हैं कि यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है, कैसे निकालिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कैसे निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि ए बी का कितना परसेंट, यानी कि ए बी का 95% है। तो पूछ रहा है ए का कितना परसेंट बी है, कैसे निकालिएगा। तो देखिए 95% का कितना हो जाएगा, पहले परसेंटेज इसको फ्रैक्शन में निकालिए। 95% का फ्रैक्शन निकालिएगा, कैसे निकालिएगा। 95 बटे परसेंटेज को हटाइएगा तो 100 से भाग करना है। क्या करना है, 100 से भाग करना है। 100 से भाग किए कैसे होगा, 19 पचे 95, 19 बार में कटा और ई क्या बार में कटेगा, 20 पंचे 100, 20 बार में कटा। कितना हो गया, यहाँ पूछ रहा है ए, यहाँ ए लिख दिए और यहाँ पे बी लिख दिए। पूछ रहा है कि ए बी का 95% है, तो बी का पूछ रहा है, तो बी हो गया जैसे 20 हो गया बी, तो ए हो गया 19। पूछ रहा है कितना, आप पूछ रहे हैं ए का कितना परसेंट बी है, ए का पूछ रहे हैं कितना परसेंट बी है, कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का पूछ रहा है तो ए हो गया बेस, तो इसको ऐसे कीजिए। तो यहाँ पे 20 बट्टा ए से पूछ रहा है तो एक 19 बट्टे ऐसे लिख दिए, 20 बट्टा 19 हो गया। इसको कैसे आप फ्रिक्शन कीजिएगा, तो इसको ऐसे एक बार कीजिए, फ्रिक्शन फ्रिक्शन में चेंज कीजिए, जैसे 1 प्लस और 1/19 लिखिए, ऐसे लिख दिए। और इसको आप देखिए, एक हम बताए कि किसी भी संख्या में 100% रहता है, तो जैसे एक का कितना परसेंट हो जाएगा, एक का हो जाएगा 100%। एक का 100% प्लस 1/19, 1/19 का कितना हो जाएगा, तो 1/19 का हो जाएगा, जैसे 1/19 यहाँ पे लिखिए और गुना 100 लिखिए, 100% लिखिए और इसको कीजिए, जैसे 100%, 100%। अब इसको चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 19 पचे 95, 5 बार हो जाएगा और 5 बचेगा, 5/19। अब इसको जोड़िए, कितना बार में होगा, 105, 5/19 परसेंटेज, यह हो गया। जैसे पूछ रहा है यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है, तो हम निकाले कितना आया, 105, 5/19। इसी तरीका से हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पूछ रहा है 75 का 60%, पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे पूछ रहा है 75 का 60%, 25 के 1/5 का कितना परसेंट अधिक, कितना अधिक है। पूछ रहा है 75 का 60%, 75 का 60%, 25 के 1/5, 1/5 से कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा है, कैसे निकालिएगा। यही पूछ रहा है 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना अधिक है, इसको कैसे निकालिएगा। तो आइए हम बताते हैं कैसे निकालना है। तो इसको लिखिए, पहले पहले 75 लिखे और 60% का कितना हो जाएगा, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 20% का होता है 1/5, तो 20 दिया 60, 3 गुना है तो इसको लिखिए 3/5, 3/5 लिखिए। इसको आप कटाइए, 15 दिया और 15 पचे 75, 75 हुआ और इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 15 दिया 45। अब इससे कम पूछ रहा है तो इसको माइनस कीजिए, माइनस किए 25 यहाँ लिखिए, 25 गुना 1/5, कितना हो गया, 5×1 = 25, 5 आया। अब इसको कीजिए 45 -5, कितना हो गया 40। यही हो गया इसका आंसर। जैसे पूछ रहा है 75 का 60%, 25 के 1/5, 1/5 के कितना अधिक है, 40 अधिक है। अब इसी तरीके हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हम इसको मिटाते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे आपसे पूछ रहा है कि A1 A2 से, यहाँ लिखते हैं A1 A2 से
A2 से 19 गुना, कितना पूछ रहा है? 19 गुना अधिक है, 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है? A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है? इसको कैसे निकालिएगा? या आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा आप? तो देखिए पूछ रहा है कि A1 A2 से, पूछ रहा है क्या यहाँ लिखे हैं, A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितना परसेंट कम है? यहाँ देखिए, पहले यहाँ लिखिए A1 और A2 लिखे। यहाँ पूछ रहा है कि A2, जैसे A2 हो गया 1, A2 1 हो गया, इससे पूछ रहा है कि 19 गुना अधिक है, तो यहाँ पे लिखिए A2 1 हो गया, इससे पूछ रहा है 19 गुना अधिक है, कितना पूछ रहा है? 19, एक हो गया यहाँ और एक यानी कि 19 ये हो गया, कितना हो गया? 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 हो गया, तो इसको लिखिए पहले A2 हो गया 1, A1 हो गया 20। अब किससे पूछ रहा है? A2 से कंपेरिजन कर रहा है, बेस हो गया A1, तो इसको कैसे कीजिएगा? तो लिखिए यहाँ पे, जैसे कि इससे पूछ रहा है, तो कितना हो गया? 19, 19 बट्टा, नहीं, A1 से पूछ रहा है, A1 से लिखना है 20 बट्टा 19। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुना कीजिए, गुना किए 100%, कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, तो इसको घटाइए, कितना बड़ा में हो जाएगा? 19 बचे 95, तो इसका हो जाएगा 95% हो जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 19 हो गया, 19 हो गया, तो यहाँ पे कीजिए 19 बट्टा 20, 19 बट्टा 20। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना कीजिए, कितना बार में जाएगा? 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, कितना बार में जाएगा? 5 बार में गया। अब गुना कीजिए, 19 पचे 95, तो 95% आ गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पूछ रहा है कि यदि A का 91%, बी के 39% और बी ए का X% है, तो X का मान निकालिए, कितना होगा? तो हमने क्वेश्चन लिखते हैं पहले। जैसे आपसे पूछ रहा है, यदि यदि A का 91%, बी का 39% है, और बी ए का बी ए का X% है, बी ए का X% है, तो X का मान निकालिए। तो X का मान कितना होगा? यही पूछ रहा है आपसे, तो इसको कैसे निकालिएगा? पूछ रहा है पहले, जैसे आपसे पूछ रहा है A का, तो यहाँ पे लिखिए A गुना 91% है, तो 91%, 91% बराबर पूछ रहा है B का, तो यहाँ लिखिए B गुना 39%। तो इसको कटाइए, कैसे कटाइएगा? तो 13×7 = 91, 7 बार में कटा, और 13×3 = 39, 3 बार में कटा। अब पूछ रहा है बी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बी ए का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे इसको कीजिए, जैसे यहाँ पे करते हैं बी बट्टा ए करते हैं, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 7/3, यही पूछ रहा है। तो यहाँ X% का निकाले, तो जैसे यहाँ X% है, तो X का मान निकालिए, कैसे निकालिएगा? तो इसको कीजिए, आप इसको गुना कर दीजिए, यही करना है। अब इसको 100 से गुना कर दीजिए, कितना परसेंट हो जाएगा? तो जैसे बोल रहा है बी ए 7/3 गुना 100%,
यही हुआ। तो इसको कैसे कीजिएगा, इसका मान x% पूछ रहा है, तो x% हो जाएगा 700/3 हो गया। अभी आप पूछ रहा है यदि a का 91%, b का 39% और बी ए का x% है तो x का मान कितना होगा, तो यही निकाले। x का मान हो गया ये 700/3। अब इसी तरीका से आपसे हम दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे आपसे पूछता है कि यदि 400 का यदि 400 का यदि 400 का 25%, यदि 400 का 25% 1200 प्लस 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर कितना हो गया 1020 प्लस x, यही पूछ रहा है। तो x का मान है, तो x का मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो x का मान कैसे निकालिएगा, तो x का मान निकालिए, पहले इसको कीजिए। जैसे लिखा हुआ है 400 लिखा हुआ है, गुना कीजिए, 25% है तो इसको क्या करना है, तो 25/100 कीजिए, 25/100 गुना, अब प्लस है प्लस देना है, कितना है 1260 दिए। अब कहा है तो गुना करेंगे, 35% है, 35/100 लिखिए, 35/100 प्लस है, प्लस कितना है 1800 गुना कितना है 27%/100। अब इसको बराबर में कीजिए 1020 प्लस x। अब इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 पचे 35, 7 में कटा और 5 दूनी 10 कट गया, और 2 से इसको कटाइए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 63 आ गया, और ई 2 जीरो से ई 2 जीरो खत्म कीजिए, अब कितना हो गया 25 चौका 100 प्लस 63 गुना 7 कीजिए, 7 21, 742, 2 44, 441 प्लस 18 गुना 27 कीजिए, 18 गुना 27 कितना हो जाएगा 56, 6 बाकी 5, 7 5 12, और 8 दूनी 16, 2 2 1 3 कितना हो गया 6, 6 2 8 4, 486, 486 लिख दिए। अब इसको मिटा देते हैं, इतना हो गया। अब इसको लिखिए, कितना हो जाएगा 1020 प्लस x, तो x का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, यही पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 6 1 7 7 हो गया, और 8 4 12, 12 के 2 5 5 5 4 9 1 10, 1027 बराबर 1020 प्लस x। अब x का मान पूछ रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा 1027 माइनस 1020, तो माइनस करके कितना हो जाएगा 7, यही x का मान पूछ रहा है तो x का मान आ गया 7, यही आंसर हुआ। फिर एक क्वेश्चन और ले रहा है, आप बताइएगा, इसको मिटाते हैं। तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि 78.5% का पूछ रहा है, 78.5% का, यही पूछ रहा है 640 प्लस कितना है 36% का 785 माइनस एक्स है, ठीक, बराबर 29 गुना 24 है, नहीं 29 गुना 21 है। तो x का मान इसमें भी पूछ रहा है, कैसे निकालिएगा x का मान, तो यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे हम बताए थे
लेक्चर 8 में बताए थे कि इसमें देखिए यहाँ दशमलव है, इसमें यानी कि क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 785 785%। और इसमें 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें गुना कीजिए, 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो गया। अब प्लस यहाँ 36 है, यहाँ 36%, अब गुना कीजिए, गुना करें 785, 785 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 29 गुना 21, 21 हुआ। अब इसको क्या करेंगे कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेना है 785 को, पहले एक बार ऐसे कीजिए 785 परसेंटेज यहाँ गुना में, तो इसमें भी गुना में दे सकते हैं परसेंटेज, तो गुना कीजिए 64 परसेंटेज प्लस 36 परसेंटेज और गुना 785, 785 दिए और माइनस में एक्स है तो एक्स दिए, उसके बाद 29 गुना 21, 21 डाले। अब इसको कॉमन कीजिए, कॉमन लीजिए, कितना लेना है कॉमन 785 को कॉमन लीजिए, 785 कितना हो जाएगा 64 परसेंटेज प्लस 36 परसेंटेज और माइनस एक्स बराबर 29 गुना 21 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़िए पूरे को, कितना हो जाएगा 64 और 36 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 785 गुना 100 परसेंटेज अब माइनस एक्स कितना हो जाएगा 29 गुना 21 हुआ। आप देखिए 100% है तो ये परसेंट है, पर 100 परसेंटेज है तो इसको क्या करेंगे 785 है तो 785 रह जाएगा, तो इसको ऐसे लिखिए 785, 785 माइनस एक्स की है और बराबर में कितना है 29 गुना 21 है ना। अब इसको कीजिए, अब एक्स को उधर उस पार कीजिए, तो एक्स को उस पार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 785 माइनस 29 गुना 21, 29 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 गुना 21 करेंगे तो 9 और 2 9 दूनी 18 2 दूनी 4 1 5 कितना हो गया 9 और 8 2 10 5 1 6 609 हो गया। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 609, कितना लिखना है 609 लिखे। आप इसको माइनस कीजिए, x बराबर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ बच गया 1, हो गया कितना x बराबर 176 आंसर आ गया। इसी तरीका से किसी भी संख्या का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।